हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। और आज के संडे स्पेशल में हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उठा लो, उसका इंटरव्यू लगा लो, मेंस लगा लो या प्रीलिम्स लगा लो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर हर एक स्टेज के ऊपर करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप कभी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, एक अच्छी पोस्ट पर होंगे, तब भी यू विल हैव टू नो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। बिकॉज अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स को जो है लाया जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, ताकि ये देखा जाए और ये एक तरह से आपके अंदर आदत ही बिल्ड हो जाए। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो अगर आप हर टाइम में से करंट अफेयर्स आप अपडेटेड रह रहे हैं तो एक तरह से वो आपकी हैबिट बन जाती है। यू गेट यूज टू डूइंग दैट। तो फिर क्या है कि वो लाइफस्टाइल ही बन जाएगा धीरे धीरे आपके। और इस तरह से क्या होगा कि जब आप एक पोस्ट पर होंगे, एक अच्छी पोस्ट पर होंगे, तब भी आप जो है अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या चल रहा है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने जो डिसीजंस हैं वो लेंगे। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से देखते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले 8 इंडियन क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्हें प्रिंस विलियम अर्थ शॉट प्राइज़ मिला है 2023 में। तो ये जो प्राइज़ है, सेरेमनी है, वो सिंगापुर में हुई। इसको इको ऑस्कर्स भी बोला जाता है। ये जो अर्थ शॉट प्राइज़ है ये प्रिंस विलियम ने लॉन्च किया था अपने रॉयल फाउंडेशन के साथ 2020 में। और इनका प्लान क्या है, एम्बिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि 10 ईयर में जो इनिशिएटिव है कि फंड करेगा, ये इनिशिएटिव फंड करेगा 50 सॉल्यूशन को जो कि अर्जेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से डील करेंगे बाय 2030। इट इज़ बेस्ड ऑन 5 अर्थ शॉट्स। 5 अर्थ शॉट्स मतलब 5 कैटेगरीज के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन आर एयर, रिवाइव आर ओशंस, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स आर क्लाइमेट। तो इंडिया के जो 8 लोग हैं उनको इन 2 कैटेगरीज के अंदर, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड जिसमें ये 7 लोग, और फिक्स आर एनवायरनमेंट जिसमें आदित्य मूर्ति और भूमित्रा जो है इनको मिला है। ये नाम आपने ऐसे याद रखने हैं कि जैसे आपको 4 नाम दे देंगे, ऑप्शन में 3 नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है या करंटली ये लोग न्यूज़ में क्यों थे। तो यू शुड नो, एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, कुछ भी चीज़ हमने मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट इज इंडिया होल्ड्स 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग विद द US। अब क्या है, 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग जो है वो सिग्निफाई करता है कि हमारे जो मिनिस्टर है 2+2 में कौन है, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर और दोनों के डिफेंस मिनिस्टर। ये देखो लिखा है फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, दोनों कंट्री से वो आते हैं ताकि वो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स जो भी एक दूसरे के हैं उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सके और अप्रिशिएट कर सकें। ये 2+2 डायलॉग्स इंडिया के सिर्फ USA के साथ नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया जैसी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे 2+2 डायलॉग्स चल रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ US के साथ चल रहा है या सिर्फ जापान के साथ चल रहा है। तो नहीं, ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे जो मिनिस्टीरियल डायलॉग्स 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स जो है चल रहे हैं। नेक्स्ट इज 37th नेशनल गेम्स गोवा, महाराष्ट्र टॉप्स मेडल टैली विद 228 मेडल्स। तो 37th नेशनल गेम्स जो है गोवा के अंदर अभी अभी हुए हैं। टॉप पोजीशन महाराष्ट्र ने ली है, ठीक है। इसका जो मैस्कॉट था वो मोगा था, जो कि इंडियन बिसन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो सेकंड पोजीशन है वो सर्विसेज के अंदर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हैं वो रिप्रेजेंट करती है इनको। थर्ड पोजीशन हरियाणा की थी। और स्टेट और यूटी जिसको कोई भी मेडल नहीं मिला वो है लद्दाख एंड मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश फॉर क्वेरी केस, एथिक्स कमेटी रेकमेंड्स महुआ मोइत्रा सैकिंग फ्रॉम लोकसभा। तो क्या है कि यहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो है पैसे लेने के बदले में क्वेश्चंस पूछती थी लोकसभा के अंदर, तो इसीलिए रेकमेंड किया गया एथिक्स कमेटी द्वारा कि इन्हें लोकसभा से निकाल दिया जाए। तो लोकसभा एथिक्स कमेटी में 15 मेंबर्स हैं जो कि स्पीकर अपॉइंट करता है 1 साल के लिए। इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि एग्जामिन करना है हर कंप्लेंट के अंदर रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कि अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो वो देखेंगे कि किसी लोकसभा के मेंबर ने कोई अनएथिकल कंडक्ट तो नहीं किया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है स्पीकर इनको रेफर करता है, फिर ये रिकमेंडेशंस देती है जो भी इनको ठीक लगेगी। तो रिकमेंडेशंस देंगी, कोई फाइनल डिसीजन नहीं होती इनकी, जो भी ये डिसीजन सिर्फ रिकमेंडेशंस आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज जी बिडेन अराइव इन सैन फ्रांसिस्को फॉर एपेक्स समिट 2023। तो जो जी और बिडेन हैं ये पहुंचे हैं सैन फ्रांसिस्को एपेक की मीटिंग के लिए, ये न्यूज़ में था। तो एपेक क्या है, ये 1989 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था।
इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, इसके अंदर 21 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि प्रमोट करती हैं फ्री ट्रेड, कि फ्री ट्रेड होना चाहिए एशिया पैसिफिक रीजन में। इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ने अप्लाई किया था बट मेंबरशिप नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि इंडिया बॉर्डर नहीं करता पैसिफिक ओशन को, जबकि इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, अभी ये 21 मेंबर कंट्रीज हैं, ये सब पैसिफिक को जो है बॉर्डर करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज चिले बिकम्स या चाइल बिकम्स 95th मेंबर ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जो है 2015 में पेरिस में बना था इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से। आपको याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस ने एफर्ट लिया था, ये प्रोपाउंडर थे, और यहाँ पे 2015 में पेरिस में ये बनाया गया था। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमने काम करना है एफिशिएंट कंजम्पशन पे सोलर एनर्जी की, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारी एनर्जी के लिए नीड्स है उसकी डिपेंडेंस को हम कम कर सकें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, और जो इंटरिम सेक्रेटेरिएट है अभी के लिए वो गुरुग्राम के अंदर इसका सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टू अटेंड 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इन जकार्ता इंडोनेशिया। तो ये यहाँ पे हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग क्या है। तो ADMM प्लस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आसियान और उसके 8 डायलॉग पार्टनर्स, जो कि 8 डायलॉग पार्टनर्स कौन से? एक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, आपको याद रखना है आसियान का मेंबर नहीं है बट डायलॉग पार्टनर है, फिर जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब जो है इसका पार्ट है। और ये लोग किस लिए मीटिंग करते हैं? ताकि स्ट्रेंथन करी जा सके सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। आसियान जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है 10 कंट्रीज की, 1967 में बनी थी। कौन सी डिक्लेरेशन से? बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी थी, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है पर इसका डायलॉग पार्टनर है। नेक्स्ट कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में के लिए पंजाब ने बड़ौदा को हराया है और पंजाब को अपना पहला टाइटल मिला है। तो अगर आप पंजाब की किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी साथ में याद रखना कि ये 2020 क्रिकेट फॉर्मेट के लिए जो है मैचेस होते हैं। नेक्स्ट इज IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है तंजानिया ज़ंजीबार के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, IIT मद्रास ने फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोला। नेक्स्ट है DRDO ने जो है टेस्ट फायर की है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की एक बॉलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय, और ओडिशा कोस्ट से इसको फायर किया गया, टेस्ट किया गया। तो आपको याद रखना है प्रलय एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, बॉलिस्टिक मिसाइल है। DRDO ने अभी इसको टेस्ट जो है करे हैं। नेक्स्ट इज 4th एडिशन जो है बोंगो सागर। बोंगो सागर 23 क्या है? ये एक मतलब एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। ठीक है, तो ये भी विशाखापट्टनम में हो रही है। आपको बस याद रखना है बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज इंडियाज वीरेंद्र सहवाग और डियाना डुलजी और श्रीलंका के अराविंदा दे सिल्वा को जो है ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछ लेंगे रिसेंटली किसे इंडक्ट किया गया, तो इंडिया में से आपको ये दोनों नाम जो हैं याद रखने हैं, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम और भी ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीकली करंट अफेयर्स फॉलो करने से आप वीक के एक दिन में पूरे करंट अफेयर्स जो है इसको कर सकते हैं, और मंथली हम एक वीडियो लाते हैं जिसमें हम पूरे मंथ के MCQ फॉर्मेट के अंदर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे, पर आप लोग भी हमें सपोर्ट करने में कोई कंजूसी, कोई कमी ना करें। तो थैंक यू सो मच।